आवाम को खासतौर से बेहद परेशानियों का सामना है। एनएमसी बिल के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टर्स के साथ पुलिस और हुकूमत के रवैये पर पवन कल्याण ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एहतजाजी डॉक्टर्स के साथ पुलिस का नाजेबा सलूक ठीक नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो पहले मसाइल से वाकफियत हासिल करे, फिर इसके बाद हल करने की कोशिश की जाए। पवन कल्याण ने जूनियर डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश की, साथ ही जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल के हल का मरकज से भी मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में एनएमएस बिल के खिलाफ आंध्र प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज पूरी रियासत में जारी है। एहतजाजी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और हमला करने की कर्नूल के जूनियर डॉक्टर्स ने मजम्मत की। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर कर्नूल के गवर्नमेंट अस्पताल के करीब रास्ता रोको प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और डॉक्टर्स पर हमले करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो रुकन ने दफा 370 को हटाने की मरकजी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत के तरीक़ेकार को जमहूरियत का कत्ल करार दिया। अवाम की मर्जी के बगैर दफा 370 को हटाने के फैसले को गलत करार दिया। We have come to face a very unprecedented situation in the country today. It is unprecedented because it is only during the British times that we saw that the British colonial government did not take the Indian people into confidence and passed many laws. And this has been also the trend elsewhere in the world where colonial governments were there. They did not used to take the people into confidence. To keep everybody out of the process and deciding on the future of that state, and it's a very strange situation. This is perhaps the first time in the history of independent India that we find a full-fledged state being reduced to the level of a union territory where the people through their elected representatives will not have much say in deciding their future is in plain terms, I mean, absolutely a murder of democracy. मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में आर्टिकल 70 मनसूख करने पर सीपीआईएम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून को वापस लेने की मांग की गई। आतिशज़दगी के हादसात पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 5 फायर व्हीकल्स का रियासती वजीर ने यहाँ इफ्तिताह किया है। रियासती वजीर अमजद बादशाह ने कड़पा में 45 लाख रुपयों की लागत पर मुश्तमिल 5 फायर गाड़ियों का इफ्तिताह किया। हुकूमत ने रायलसीमा इलाके के लिए 8 फायर व्हीकल्स को मंजूर दी है, जिसमें से 5 गाड़ियां कड़पा जिले के लिए मंजूर की गई हैं। 5 व्हीकल्स में 4 वाटर फायर व्हीकल्स हैं, जबकि 1 फूम फायर व्हीकल है। रियासती वजीर अमजद बादशाह ने इस मौके पर कहा कि सनती इलाकों में पेश आने वाले आतिशज़दगी के हादसात पर काबू पाने में फूम व्हीकल काफी मददगार साबित होंगे। कर्नूल कलेक्ट्रेट पर ऑटो ड्राइवर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कर्नूल में रोड ड्राइवर्स लगाने की मुखालिफत की और साथ ही पुलिस की जानिब से हिरासा न करने का मुतालबा किया। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से हुकूमत और कर्नूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हमारे को ये डिवाइडर से बहुत तकलीफ हो रही है। बस स्टैंड जाके आना बोले तो कम से कम 1 घंटा लग रहा है। ओल्ड टाउन से बस स्टैंड जाना तो 1 घंटा लग रहा है। उसमें पेशेंट रहता है, उसमें इमरजेंसी जाने वाला रहता है, बसों की जरूरत पड़ती है, लोगों को टाइमिंग रहता है। ये लोग जो है हमारे को सहूलत दे बोल के मांग रहे हैं इनसे बस। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने 1